कहते हैं हाथ मिलाने से एक रिश्ता और ज़्यादा मजबूत हो जाता है। ऐसा ही एक आज रिश्ता देखने को मिला है। प्रयाग सोशल वेलफेयर एनजीओ और एसएसबी हॉस्पिटल ने हाथ मिलाया है। किस तरह आगे को समाज को ये अपना योगदान देंगे, काम निखर के सामने आए, क्योंकि समाज सेवा हो या फिर डॉक्टर्स की सेवा हो, नंबर 1 फरीदाबाद रहा है। ऐसी इस विषय पर चर्चा करेंगे। एसएस बंसल है, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी थैंक यू सर, आज प्रयास जो एनजीओ है उससे आपने हाथ मिला है, किस तरह के आगे काम समाज को देखने को मिलेंगे? प्रयास वेलफेयर जो सोसाइटी है इसके साथ हाथ मैंने आज से 20 साल पहले मिला लिया था। तो मेरी इनके साथ बड़ा प्यार, और इस प्रयास वेलफेयर सोसाइटी के जो काम हैं, इतने अच्छे काम ये करती है सोसाइटी कि इसके साथ मेरा लगाव बहुत सालों से है। क्योंकि 20 साल पहले मैंने देखा था जो बिल्कुल हैव नॉट्स हैं, जिनके पास कुछ नहीं है, उन बच्चों को पढ़ाते थे सेम टीचर्स जो प्राइवेट स्कूल है डीसी मॉडल स्कूल, उसके बच्चे जो टीचर्स उन बच्चों को पढ़ाते थे प्राइवेट स्कूल के बच्चों को, वही टीचर बिल्कुल जो गरीब है, घर में काम करने वाले जो लोग हैं, उनके बच्चों को सेम टीचर पढ़ाते थे, सेम बुक्स सिले, और उनको सारी बुक्स फ्री दी जाती थी, उनको जो बैग दिया जाता था फ्री, खाना फ्री खिलाया जाता था। इन सब चीज़ों से प्रभावित होके मैं इनके साथ बहुत सालों से जुड़ा रहा, लेकिन मैं एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं हो पाया। कुछ व्यवस्थाएं ऐसी रही, मैं बिजी रहा अपने प्रोफेशन में, तो बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं रहे हम। तो अब एसएसबी हॉस्पिटल ने प्रयास वेलफेयर सोसाइटी के साथ हम मिलके, दोनों संस्थाएं मिलके काम करना चाहती हैं। हम चाहते हैं कि हम जो है कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएँ प्रयास वेलफेयर सोसाइटी के अच्छे कामों में, हम भी कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएँ, जो इनके थ्रू जो लोग भी या तो प्रयास वेलफेयर सोसाइटी से जुड़े जितने लोग हैं, या इनके जो जिनको हेल्प की ज़रूरत है, इनके माध्यम से जो हमारे पास आएंगे, उनको हम ओपीडी में 50% डिस्काउंट देंगे, और सारी फैसिलिटीज़ जितनी हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ हैं उन पे उनको रीज़नेबल से, जिसको आप रीज़नेबल कहते हो, विच इज़ 30% to 50% डिस्काउंट जो है, वो प्रैक्टिकली हम कोशिश करेंगे कि उनको मैक्सिमम चीज़ों पे वो डिस्काउंट दिया जा सके। उसके लिए प्रिविलेज कार्ड्स हम बना के इनको देंगे। हमने इनके मेंबर्स के नाम ले लिए, डिटेल्स ले ली हैं, उसके बाद वो दी जाएंगी उनको। उसके अलावा आज का दिन जो था, बेसिकली इनका एक बड़ा इन्होंने अच्छा प्रयास शुरू किया है कि इन्होंने प्लांटेशन का ड्राइव शुरू किया है, जिसमें हर एक व्यक्ति एक प्लांट को लगाएगा और अडॉप्ट करेगा, उसकी देखभाल भी करेगा। तो आज हमने इनके प्रयासों से ही पवन जी जो प्रिंसिपल हैं डीसी मॉडल स्कूल, और इनके स्कूल के सारे और प्रयास सोसाइटी के जितने मेंबर्स हैं, इन लोगों ने आज एक बड़ा अच्छा प्लांट, गुलमोहर का प्लांट लेके आए थे, जिसको हमने अपने एसएसबी हॉस्पिटल में उसको आज लगाया है, और हम उस प्लांट की देखभाल करेंगे बरसों तक। और हम चाहेंगे कि उसके फूल जो हैं, गुलमोहर के फ्लावर्स जो हैं, वो लोगों का स्वागत करें। जो भी लोग एसएसबी हॉस्पिटल में आए, वो फूल उनका स्वागत। बिल्कुल, बहुत अच्छा संदेश सर ने दिया। प्रयाग जो एनजीओ है पहले से ही 20 साल से कार्यरत है, पर उसमें जो मुकम्मल हाथ आज एक मीटिंग के द्वारा रखा गया है, एसएस बंसल साहब ने उसमें पक्की एक मोहर लगा दी है। कहते हैं बच्चे देश का भविष्य होते हैं, अगर उन्हें स्टार्टिंग से निखारा जाए, उन्हें अच्छी से परवरिश दी जाए, तो भविष्य में वो हमारे देश का नाम रोशन करेंगे। सर, आपने पेड़ की बात कही, पेड़ों को भी बच्चों की तरह अगर 5 साल ध्यान रख लिया जाए, तो उसके बाद वो हमारा ध्यान रखना शुरू कर देते हैं, छाया, फल, फूल। तो इस चीज़ में लोगों को क्या कहेंगे सर आप? देखो जी, जो प्लांट्स हैं वो हमें ना केवल ऑक्सीजन देते हैं। ये जो गुलमोहर का प्लांट लगाया आज, ये ऑक्सीजन देगा बहुत सारे लोगों को। जितने लोग आएंगे, हॉस्पिटल में इतने पेशेंट होते हैं, उनके अटेंडेंट्स, उनको छांव मिलेगी। बड़े ऐसे बहुत सारे पौधे हम लगाएंगे, तो जिससे उसकी शैडो में लोग, दिन में इतनी गर्मी होती है, उसकी शैडो में लोग आराम कर सकते हैं, ऑक्सीजन मिलेगी खूब। उसके अलावा पोल्यूशन कम हो जाती है, एनवायरनमेंट के बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो और पानी की भी जो है, ज़मीन का पानी का लेवल जो है वो भी इम्प्रूव करता है उससे। तो इतने अनेक फ़ायदे हैं, और मुझे लगता है ये प्रयास वेलफेयर सोसाइटी का बहुत ही अच्छा प्रयास है, और हमें इनके इस ड्राइव में सभी को जुड़ना चाहिए। सर, समाज सेवा के मामले फरीदाबाद नंबर 1 पे रहा। डॉक्टर्स ने भगवान का रोल अदा करके कोरोना काल से सबको बाहर निकालो। ऑक्सीजन ने पेड़ों की अहमियत बताई कि क्या अहमियत है। इन सभी को तालमेल लेते हुए एक छोटा सा संदेश समाज को क्या देंगे आप?
मैं सबसे इम्पोर्टेंट संदेश ये देना चाहता हूँ, जो इस कोविड के टाइम पे लोगों को प्रॉब्लम्स आई हैं, उसकी वजह से हमने एज ए डॉक्टर्स, मुझे जी। लगता है हॉस्पिटल्स की और डॉक्टर्स की जी। अहमियत को लोगों ने पहचाना है, पहचाना, सराहा जी, है। बिल्कुल। उन्होंने देखा है कि डॉक्टर कितने डेडिकेटेड हैं, कितने हार्ड वर्किंग हैं, कितने कमिटेड जी, हैं बिल्कुल। टुवर्ड्स द वेलफेयर ऑफ देयर पेशेंट्स। और लोगों को भी मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि वो अगर कई बार वायलेंस जो हुई हॉस्पिटल्स में इस दौरान हमने देखी हैं, कुछ जगह पे वायलेंस हुई, तो मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि कोई भी डॉक्टर जो है अपने मरीज का जी, बुरा नहीं चाहता, बिल्कुल। क्योंकि उसकी रेपुटेशन तो मरीज के ठीक होने से ही जुड़ी बिल्कुल, हुई है। बिल्कुल, जी, सर। अगर मरीज किसी का बाई चांस ठीक नहीं हो पाता, सभी तो ठीक नहीं हो जी, पाते, तो वायलेंस की बजाय उसको कानून के तरीके से, अगर आप डिससेटिस्फाइड भी हैं तो कानून के तरीके से काम करें। चलिए, धन्यवाद। 20 साल से बंसल साहब प्रयाग एनजीओ से जुड़े हुए हैं। अब धरातल पर सबके सामने उतर के सामने आएंगे। देखना होगा कि कैसे समाज को इनकी सेवा प्राप्त होगी और कैसे समाज के लिए खास संदेश जाएगा। नमस्कार।